नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि हमारे जीवन में अपार धन कैसे आ सकता है। देखिए, एक बात को समझिए, जो एस्ट्रोलॉजी है या हमारा कुंडली चार्ट है, जो हमारा बर्थ चार्ट है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिफाइन की हुई, बहुत क्लियर हैं कि ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए कैसे मिल सकती हैं। अगर धन की बात करें, अगर इच्छाओं की बात करें, अगर कहते हैं कि जो भी इच्छा हम पैदा करते हैं अपने दिमाग के अंदर, या फिर हम कहते हैं कि हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण कब होती है, तो हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। 11वां भाव हमें बताता है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है। अब काल पुरुष की कुंडली के अंदर एक चीज को समझना कि जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अंदर जो 11वां घर है उसके अंदर कौन सी राशि आती है। अगर काल पुरुष की कुंडली को बनाए तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर क्लियर है कि वो एरिस लगन यानी कि मेष लगन से स्टार्ट होकर पाइसिस में खत्म होती है। तो अब यहाँ पे जो 11वां घर है वो किसका बना, वो एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ लगन कुंभ राशि को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, काल पुरुष की कुंडली के अंदर ये चीज समझने को मिलती है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी तमन्नाएं हैं जिंदगी के अंदर, हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, चाहे वो अपार धन है, चाहे वो खुशियां हैं, चाहे कुछ भी है, वो सारी की सारी इच्छाएं हमारा 11वां घर यानी कि एक्वेरियस साइन पूरा करता है। अब बात आती है आगे कि एक्वेरियस साइन में जो चिन्ह है, यानी कि हर राशि के अंदर कोई ना कोई चिन्ह होता है, हर राशि का कोई ना कोई चिन्ह हमें दर्शाता है कि वो राशि किस लिए बनी है, उस राशि की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस राशि को समझा कैसे जा सकता है। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के अंदर आपको हमेशा एक इंसान दिखेगा या घड़ा दिखेगा जो उलट रहा है, जो बाहर की तरफ चीजें निकाल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुंभ राशि हमें यह सिखाती है कि देना सीखें, खर्च करना सीखें, चैरिटी करना सीखें, दान करना सीखें। कहीं ना कहीं इस घड़े से जो चीजें विपरीत बाहर आ रही हैं वो हमें क्या सिखा रही हैं, वो हमें सिखा रही हैं कि आप देना सीखिए, आप जो भी आपके पास है उसे दान करना सीखिए। अब ये ऐसा क्यों है, इस चीज को समझिए। आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी, आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को सीखा होगा। उसके अंदर एक टर्म यूज करते हैं भावम भाव, यानी कि अपने भाव से वो भाव कितना दूर है। अगर मैं बात करूं 11वें भाव की, तो 11वें से 11वां भाव कौन सा हुआ, या फिर हम खर्चे की बात करते हैं। 11वें घर को छोड़िए, हमारी जो चैरिटी है, हमारा जो खर्चा है, हमारा जो लॉस है, या फिर हम दर्शाते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी से चला जाता है, मोक्ष पा लेता है, खत्म हो जाता है, जो भी हमारी जिंदगी से चीजें निकल जाती हैं, वो कौन सा घर है, वो है 12वां घर। और 12वें घर से 12वां घर कौन सा बनता है, 11वां घर। जानने की वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कौन से हाउस में देता है, जहां से वो काउंट करता है। सपोज कीजिए सेकंड हाउस पैसे का है और इससे भावम भाव कौन सा हाउस हुआ, सेकंड से सेकंड यानी कि थर्ड हाउस। सेकंड हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थर्ड हाउस के अंदर भी है कि आप करे दिखाओगे, आप मेहनत करोगे, आपको पैसा मिलेगा। ये भावक भाव का नियम कहता है। और 12वां घर जो चैरिटी दिखाता है, खर्चा दिखाता है, उससे भावक भाव घर कौन सा है, 11वां घर। तो वो ये क्या दर्शा रहा है आपको, वो दर्शा रहा है कि आपकी इच्छाओं का, आपकी तमन्नाओं का, आपकी जिंदगी के अंदर अगर पैसे को लेकर की भी इच्छा है वो पूर्ति कैसे होगी, जब आपके अंदर 12वें घर की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी 11वें घर को लेकर। यानी कि अगर आपको आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना है, आपको समझना है, तो आपको देना सीखना होगा। ये कुंभ राशि बताती है, उसका साइन बताता है। देखिए फिर समझिए उसी साइन को क्या कर रहा है, ये आपको उड़ेलने की एक प्रैक्टिस दे रहा है कि जो मेरे पास है उसे मैं देने को तैयार हूं। अगर आपका घड़ा 80% भरा हुआ है तो उसके अंदर जो आने की क्षमता है वो तो 20% है, और आपकी इच्छा तो 100% की है, तो वो कहाँ पे समाएगी, कुंभ राशि को समझिए। लेकिन जब आप इस 80% को निकालने का दम रखोगे तो ऑटोमेटिकली इसका देने का तात्पर्य बढ़ता चला जाएगा
और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर ली घड़े की, भाई घड़ा है, घड़े में से देना है, देना क्या है। अब यहाँ पे हर किसी की कुंडली काल पुरुष की कुंडली की जैसी तो नहीं होगी। किसी के 11 नंबर राशि पहले घर में होगी, किसी की चौथे घर में, किसी की छठे, किसी की 5 में, किसी में 8 में, किसी 12 में, कहीं ना कहीं पे आपकी 11 नंबर राशि होगी। 11 नंबर राशि का मतलब क्या है? कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियस साइन, यानी कि उस भाव के अंदर आपकी देने की क्षमता आ गई। चलो हम इसे और आसान कर देते हैं। आपकी कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर 11 नंबर कहीं पर भी लिखा है, कहीं पे भी, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड हाउस, उस राशि में जो भी प्लेनेट है, एक्स वाई जेड, जो भी प्लेनेट्स है, चंद्रमा, मून, सूर्य, बुध, जो भी प्लेनेट है, आप उसका दान करना शुरू कर दीजिए। देखना आपकी इच्छाएं कितनी जल्दी पूर्ण होंगी, आपका धन की वृद्धि कितनी जल्दी होगी, आपकी जो भी सोच है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है लाइफ को लेकर, वो कितनी जल्दी पूरी होंगी। आपने करना क्या है? एक घड़ा लेना है, मिट्टी का घड़ा लेना है, जो भी प्लेनेट है, सपोज कीजिए चंद्रमा है, आपने उसके अंदर चावल डालकर रख लेने हैं और हर रोज कोशिश करनी है उसमें से 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी चावल दान करिए, मंदिर में दीजिए, गरीब को दीजिए, पशु पक्षियों को डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका मंगल है, मसूर की दाल, बुध है, आपको हरी दाल, सैटर्न है, माँ साबत की दाल आपको उसमें डालनी चाहिए, सूर्य है, गुड़, गेहूं आप डाल सकते हैं, शुक्र है, चीनी डाल के रखिए उसके अंदर। बहुत आसान उपाय होते हैं, ज्यादा पैसा नहीं लगता और आपको ये मालूम नहीं कि आपको कितना कुछ देकर चले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका राहु, राहु के लिए आप जौ का आटा उसके अंदर रख सकते हैं, काले तिल रख सकते हैं, जानवरों को डालने के लिए अकेली जौ रख सकते हैं, ताकि आप उसको। केतु के लिए आप कोई भी जमीन से निकला हुआ सब्जी, आलू, मूली, जो भी जमीन से निकलती है, गाजर, वो आप उसके अंदर रख सकते हैं या आप उसे दान कर सकते हैं। तो ऐसे आपका जो भी प्लेनेट है उससे रिलेटेड आप जो सामान घड़े के अंदर रखेंगे, यानी कि 11 नंबर राशि आपकी कहीं पे भी है, सपोज कीजिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि आपकी कुंडली है, ये 2 नंबर की कुंडली है, आपका यहाँ पे शुक्र बैठा है, जाने कि आपका जो संबंध हुआ एक्वेरियस का वो शुक्र के साथ बन गया। तो यहाँ पे जो एक्वेरियस का प्लेग्राउंड है, जाने कि कुंभ का प्लेग्राउंड है, वो क्या कहता है कि आप दान कीजिए, आप देने की क्षमता अपने अंदर रखिए। आप जितनी देने की क्षमता अंदर रखेंगे, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आपके 11वें घर की इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। तो अब शुक्र यहाँ पे किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है चीनी को। आप एक घड़ा लीजिए, किलो का घड़ा लीजिए, 2 किलो का, 5 किलो का, उसके अंदर चीनी डाल लीजिए और हर रोज उसमें से 1 मुट्ठी चीनी निकालकर आप दान कीजिए, पशुओं को डालिए, इंसेक्ट्स को डालिए, जमीन पर आप जो जानवर रहने वाले हैं उनको डालिए। इससे होगा क्या? इससे आपकी 11 नंबर की राशि मजबूत हो जाएगी और आपकी देने की समर्था जितनी बढ़ जाएगी, आपको उतना प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। बस आप ये करके देखिए और आप रिजल्ट्स मुझे कमेंट के नीचे जरूर करें। हर हर महादेव।